ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सभी माताओं बहनों की संतान की उम्र लंबी हो, यही अहोई अष्टमी से मैं प्रार्थना करती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, सुख समृद्धि और उनकी कल्याण के लिए करते हैं। अहोई माता अपने भक्तों की हर अनहोनी को होनी में बदल देती है। जिस घर में श्रद्धा और नियम पूर्वक अहोई माता की पूजा होती है, वह सदा सुख शांति और सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती का यह स्वरूप माना जाता है। अहोई माता को संतान रक्षक कहा गया है। जैसे पति के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जब माताएं उपवास रखकर संध्या के समय अहोई माता की विधिवत पूजा करती हैं। और इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। आइए सुनते हैं अब कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके 7 पुत्र थे। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने पास के जंगल में गई। वह कुदाल लेकर खदान से मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक सेह अपने बच्चों के साथ रहती थी। जैसे ही साहूकार की पत्नी ने मिट्टी खोदी, अनजाने में कुदाल की चोट से उस सिंहनी के एक शावक की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह स्त्री बहुत ही दुखी हुई। उसने हाथ जोड़कर बार बार माता से क्षमा मांगी, किंतु जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वह रोती कलपती घर लौटी, परंतु मन में गहरा पश्चाताप बना रहा। कुछ समय के बाद उसके सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई। फिर कुछ महीनों में दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार उसके सभी 7 पुत्र काल के ग्रास में समाते चले गए। वह स्त्री शोक से व्याकुल होकर दिन रात विलाप करने लगी। पड़ोस की स्त्रियों ने उसे समझाया। उन्होंने पूछा, बहन, तूने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तेरे 7 बेटे चले गए? वह बोली, बहन, मैं किसी का बुरा नहीं किया, बस मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई थी। अनजाने में मैंने सेह के बच्चों को मार डाला था। शायद उसी का यह दंड मुझे मिला है। यह सुनकर वृद्ध स्त्रियां बोली, अब तू चिंता मत कर। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा कर उस सिंही के उस बच्चे का चित्र बनाकर क्षमा मांग। देवी अहोई तेरा पाप जरूर क्षमा कर देंगी। वह साहूकारनी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। कार्तिक मास की कृष्ण अष्टमी को उसने उपवास रखा। उसने दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता का चित्र बनाया, जिसमें उसके बच्चे के भी चित्र बनाए। उसने विधिवत स्नान किया, पूजा की, दीप जलाया। अहोई माता से कहा, हे माता पार्वती, यदि मुझसे कोई अनजाने में अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करो। मेरी कोख उजड़ गई है, मुझ पर दया करो। देवी उसकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो गई और उसे आशीर्वाद दिया, हे साध्वी, तेरे पाप धुल गए हैं। अब तुझे 7 पुत्र प्राप्त होंगे। कहते हैं कि अगले वर्ष उसके घर में एक सुंदर पुत्र हुआ और फिर एक एक करके 7 पुत्र लौट आए। तब से यह व्रत पूरे भारत में प्रचलित है। अहोई अष्टमी का यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है।
ये सुनते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार स्त्री थी। वह मिट्टी के सुंदर खिलौने बनाया करती थी और पूरे गांव में बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें बेचती थी। उसका एक बेटा सागर था और उसकी बहू रूपा थी, जो रोज सुबह उठकर खिलौने लेकर बाजार जाती और आवाज लगाती, खिलौनों ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने ले लो। बच्चों के लिए खास पूरे गांव के लोग उसे जानते थे और बच्चों के पास खिलौने लेने उसके पास दौड़ पड़ते थे। लेकिन कई घरों की औरतें कहती, अरे बहन, जब भी तुम आती हो मेरा बच्चा नए खिलौने लेने की जिद करने लगता है। तुम किसी और मोहल्ले में जाया करो। रूपा कहती, बहन, अगर सब ऐसा कहेंगे तो खिलौने कहाँ बेचेंगे? बच्चों के लिए हम मेहनत करते हैं, हम सुंदर खिलौने बनाते हैं और आप कहती हो यहाँ मत बेचो। कैसे होगा? अच्छा तो फिर यह घोड़ा मुझे दे दो, पिछली बार हाथी लिया था। इस तरह रूपा पूरे दिन बाजार में घूम घूम कर खिलौने बेचती थी और शाम को जब वह घर लौटती तो सारे पैसे अपनी सास बुढ़िया माई को दे देती थी, जिससे घर का खर्च और परिवार की ज़रूरतें पूरी होती। बुढ़िया माई का बेटा सागर एक जमींदार के घर में नौकरी करता था। वह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन सागर घर आया और शाम को बोला, माँ, मैंने आज जमींदार के घर जाते समय देखा कि उनके घर 2 बहुएं हैं, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हैं। उनकी शादी को कई साल हो गए हैं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, उनके बच्चे होते हैं लेकिन मर जाते हैं। यह जानकर वे बहुत दुखी रहते होंगे। सागर बोला, हाँ माँ, जमींदार को लगता है कि उसका वंश अब खत्म हो जाएगा। वह बहुत परेशान है। बुढ़िया माई ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, कल मैं रूपा को समझाकर भेज दूंगी। तू बस उसे अपनी मालकिन से मिलवा देना। अगले दिन बुढ़िया माई ने रूपा को तैयार किया और जमींदार के घर भेजा। रूपा ने बड़ी नम्रता से मालकिन से बात की, मालकिन, आपकी दोनों बहुओं के बच्चे मर जाते हैं। इस बार उन्हें अहोई अष्टमी का व्रत करने के लिए बोलिए और जो बच्चे मर गए हैं उतने ही मिट्टी के बच्चे मैं उन्हें दूंगी। आप उनकी ओर से व्रत करवाएं, शाम को पूजा करवाएं और पूजा के बाद कोई भोजन या अन्न ग्रहण ना करे। रात को अहोई माता के सामने बैठकर अपने मिट्टी के बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें। अगर वे सच्चे मन से प्रार्थना करेंगी तो उनके बच्चे जीवित हो जाएंगे। अहोई अष्टमी के दिन दोनों बहुएं अपने अपने मिट्टी के बच्चों को सामने रखकर पूजा करती हैं। बड़ी बहू पूरी श्रद्धा से व्रत निभाती है, लेकिन छोटी बहू को पूजा के बाद बहुत भूख लगती है। वह एक लड्डू उठा कर ले लेती है। रात को जब दोनों माता से प्रार्थना करती हैं तो बड़ी बहू के बच्चे जीवित हो जाते हैं, लेकिन छोटी बहू के बच्चे नहीं होते। अगली सुबह जमींदार दौड़कर बुढ़िया माई के पास आता है और पूछता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि अहोई माता एक को आशीर्वाद दे और दूसरे को नहीं? बुढ़िया माई ने छोटी बहू रूपा को लेकर जमींदार के घर जाकर समझाया। उसने देखा कि मिट्टी के खिलौने में दरार आ गई। बुढ़िया माई ने छोटी बहू से पूछा, क्या तूने व्रत तोड़ा था? वह बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने लड्डू खा लिया। यह सुनकर मालकिन बहुत नाराज हुई और उसने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई उसे अपने घर ले आई और वह 1 साल तक उसके घर रहकर खिलौने बनाती रही। अगली अहोई अष्टमी पर बुढ़िया माई उसे लेकर जमींदार के घर पहुंची। मालकिन बोली,
इसे क्यों ले आई, हम इसे नहीं रखेंगे। बुढ़िया माई ने समझाया, मालकिन इसे सजा मिल चुकी है, आज इसे व्रत करने दीजिए। दोनों बहुएं व्रत करती हैं। पूजा के बाद बड़ी बहू व्रत पूरा करती है, लेकिन छोटी बहू माँ से प्रार्थना में बैठती है। उसके घर वाले सोने चले जाते हैं। तब अहोई माता की कृपा से उसका बेटा जीवित हो जाता है। यह देखकर जमींदार और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। बुढ़िया माई और रूपा को बुलाकर बहुत धन, गहने और रहने के लिए पक्का मकान देते हैं। अहोई माता की कृपा से रूपा के घर भी बच्चा होता है। उसके बाद अहोई अष्टमी पर सभी मिलकर व्रत करते हैं और अहोई माता की पूजा करते समय बोलिए अहोई माता की जय। 7 बहुओं और शाहू माता की कथा। एक साहूकार रहता था, जिसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक प्यारी सी कन्या थी। दीपावली से कुछ दिन पूर्व कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को सभी बहुएं अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने जंगल को गई, ताकि घर के आंगन और दीवार को अच्छे से लीप सके। जब वे सब मिट्टी खोद रही थी, तभी ननद के हाथ से गलती से शाहू के बिल में चला गया और उसके बच्चे मर गए। यह देखकर शाहू माता अत्यंत दुखी होकर बोली, हे कन्या, तूने मेरे बच्चों की हत्या की है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। यह सुनकर ननद रोने लगी और अपनी 7 भाभियों से बोली, हे भाभियों, मेरी तो एक गलती से यह अनर्थ हो गया। तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु सबसे छोटी भाभी दयालु हृदय की थी। उसने सोचा, यह मेरी इकलौती ननद है, यदि इसकी कोख बंध गई तो इसका जीवन सुन्न हो जाएगा, जबकि मेरी जेठानियाँ तो संतानवती है और उनका तो वंश चलता रहेगा। यह सोचकर उसने कहा, माता, आप मेरी कोख बांध दो। शाहू माता ने उसे आशीर्वाद न देकर श्राप दे दिया और उस दिन से उस बहू के जो भी बच्चे पैदा होते 7वें दिन मर जाते। छोटी बहू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को बुलाया और अपना दुख कहा। ब्राह्मण बोला, हे बेटी, काली गाय शाहू की सहेली है, तुम उसकी सेवा करो, वही तुम्हारी को खुलवा सकती है। छोटी बहू ने यह सुनते ही रोज सुबह उठकर चुपचाप गौशाला की सफाई करने लगी। गाय को स्नान कराती, घास देती, पानी भरती और बड़े प्रेम से सेवा करती। कई दिन बीत गए। एक दिन गाय माता ने सोचा, कौन मेरी इतनी सेवा करता है। वह सुबह उठी और देखी तो छोटी बहू सेवा करती मिली। गाय माता प्रसन्न होकर बोली, हे पुत्री, तू क्या चाहती है। बहू ने नम्रता से कहा, माता, शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। यह सुनकर माता ने उससे कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हें अपनी सहेली के पास ले चलती हूँ। फिर वे दोनों समुंदर पार शाहू माता के पास जाने लगी। मार्ग में कड़ी धूप थी। दोनों एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गई। वृक्ष पर एक गरुड़ का बच्चा था। तभी एक सांप आया और उसे डसने लगा। छोटी बहू ने देखा तो दौड़कर सांप को मार डाला और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ आया। उसने खून देखा और समझा कि बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। वह बच्चे गुस्से में आ गई, पर बहू ने विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, मैंने इन्हें नहीं मारा, मैंने तो आपके बच्चों को बताया है। फिर उसने सारा वृत्तांत कहा। यह सुनकर गरुड़ भाव विभोर उठा और बोला, हे पुण्यवती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो। बहू ने कहा, मुझे शाहू माता के पास पहुँचा दो।
गरुड़ ने कहा, ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। फिर वह गरुड़ उड़कर दोनों को 7 समुंदर पार ले गया और शाहू माता के पास उतार दिया। शाहू माता ने गाय माता को देखा और बोली, बहन, बहुत दिनों के बाद आई है, आजा, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, इसको निकाल दे। गाय माता बोली, मेरे साथ यह बहू आई है, यह करेगी। बहू ने सलाई लेकर शाहू माता के सिर की सारी जुएं निकाल दी। शाहू माता बोली, तूने मेरे सिर में सलाई चुभाई है, इसीलिए तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं। तब शाहू माता ने कहा, यदि मेरा वचन झूठा हो तो मैं धोबी के कुंड की ककरी बन जाऊं। बहू ने कहा, मेरी कोख तो आपने बांध रखी है। तब शाहू माता मुस्कुराई, अच्छा, तूने मुझे वचन से बांध लिया, जा, अब तेरी कोख खुली है, 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। बहू ने प्रणाम किया, गाय माता के साथ लौटी और देखा कि उसके घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं बैठी हैं। वह प्रसन्न हुई, 7 अहोई बनाई, 7 प्रकार की कढ़ाई चढ़ाई और पूजन किया। यह देखकर जेठानियाँ भी आई और बोली, हमारी भी कोख खोलो माता। तब सभी ने श्रद्धा से अहोई माता से आराधना की और उसके सदा सुख शांति बनी रही। बोलू शाहू माता की जय।